आज परम सौभाग्य का विषय है कि हम श्री तन्मय सामंतो 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 ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता से हैं, कोलकाता से हैं और भोपाल में अपना सोने के आभूषण बनाने सोने के आभूषण जेवर बनाने का काम करते हैं। तन्मय सामंता जी, हाँ बताइए, अपने बारे में परिचय दीजिए। जी, मैं तन्मय सामंतो कोलकाता से बंगाल का, और मैं शुगर ठीक करना चाहता हूँ। तो मेरा ब्रेन का भी डिफेक्ट है, तो अगर ठीक हो जाए तो मैं और भी दूसरे को बोलेंगे कि दवाई खाओ। मेरा ठीक हुआ और दूसरे का भी शुगर कितने साल से ठीक होगा। मेरा शुगर है 6 साल से। 6 साल। हाँ, अभी आपका जो HbA1c कराया था वो कितना आया था? वो तो 90 कितना आया था। हाँ, 9% 9 कितना आया। हाँ, वो 6 साल से है। और अभी आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं? अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं, एलोपैथी की 3-4 दवाई। हाँ है ना। और ये हैं इनके छोटे भाई साहब, क्या शुभ नाम है? चिन्मय सामंत। जोर से बोलो। चिन्मय सामंत। हाँ, ये छोटे भाई हैं। दोनों भाई मिलकर यहाँ सोने के आभूषण बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और आज मैंने इनको सलाह दी कि ये उचित आहार, उचित उपचार, उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित उपचार, अगर तीनों का पालन करेंगे तो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी और साथ में और बीमारियों से भी बच सकते हैं और स्वस्थ रहेंगे और दूसरी बीमारी जो आने वाली हैं उनसे भी बचेंगे। और जो आपको शुगर हो गई है उससे भी रिवर्सल में मदद मिलेगी। तो इसके लिए सुबह उठ के सबसे पहले तो डायबिटी का सेवन करना है। तो वो आप ने शुरू कर दिए। 15 जड़ी बूटियों से डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब, जो कि मधुमेह मुक्त भारत अभियान के प्रणेता हैं, उनके द्वारा 30 साल की खोज में तैयार की गई है। और डॉक्टर साहब को 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने बनाई है 15 जड़ी बूटियों का साइंटिफिक फार्मूला है। और उसको सुबह उठते से ही पीना है और दूध शक्कर कुछ नहीं मिलाना और आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना। तो इससे क्या होगा, आपकी शरीर में जो भी खराबी आई है वो सुधरेगी। डायबिटीज बीमारी नहीं है, ये शरीर का डिसऑर्डर है, पाचन का डिसऑर्डर है। वो बोल रहे हैं ये वायरस है। हाँ, ये डिसऑर्डर है, खराबी है। तो इसको लेने से सुधरेगा। हमें सुधरना ही है। और इसको लेने के बाद आपको मॉर्निंग वॉक करना है 45 मिनट और सुबह 6 से 7 बजे तक, सोमवार से शनिवार निःशुल्क योग प्रभात होता है, योग करना है। तो मैं आपको वैसे तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आप अगर सुबह 6 से 7 उठें तो मैं जूम ऐप पे लिंक भेज दूंगा, उसको देखना है और योग करना है। इसके बाद आपको नाश्ता करना है। नाश्ते में अंकुरित अनाज, और आपको जानकर खुशी होगी कि हाँ, गाजर, ककड़ी, टमाटर, चने, कच्चे चने, तो सब मिला के नाश्ता करना पड़ेगा। हाँ, अंकुर आ जाए। इस परसों गला देना तो आज अंकुर आ जाएंगे। वो लेना है, इसमें सलाद डाल दीजिए। तो फल जो नहीं खाना है वो ध्यान से सुनिए। केला, अंगूर, आम, चीकू, सीताफल, ये नहीं खाना। 5 फल नहीं खाना है। 5 फल नहीं खाना। जो खाना है वो सुनो, सेब फल, पपीता, अमरूद, संतरा, ये खा सकते हो। तो सब्जी में आलू नहीं खाना है ना, आलू नहीं खाना, रतालू नहीं खाना, शकरकंद नहीं खाना। जो खाना है वो सुनो, जो खाना है वो ये है कि गिलकी, लौकी है ना, हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, चौलाई की भाजी होती है, लाल भाजी होती है, बोलते ना, भाजी खाइए। और खिचड़ी, हाँ, खिचड़ी खाना है। नाश्ते में तो अंकुरित अनाज हो गया। अब आइए आप लंच में आपको सलाद पहले खाना है। 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में लंच करना है। और सलाद पहले खाइए। खीरा, गाजर, ककड़ी, टमाटर, प्याज, उसमें बढ़िया नींबू निचोड़ लीजिए और काली मिर्च डालिए उसमें, है ना। नमक नहीं, ऊपर से नमक ज़्यादा नहीं लेना, कम सेंधा नमक लेना हो तो थोड़ा सा लीजिए। तो आपको ये सलाद हो गई, पहले ख़त्म करिए। आपका वजन जितना है उसमें 10 ग्राम का गुणा कर दो, इतनी सलाद खा सकते हो। इसके बाद आपको रोटी खाना है, तो मूंग की छिलके वाली दाल, 1 कटोरी दाल, 1 रोटी। तो रोटी अगर आप विभिन्न अनाज की मिला के खाएं, गेहूँ 10% रहनी चाहिए। वो मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। पौष्टिक आटा आता है। वैसे तो डाइवेक्सी कंपनी है, अमेजोन पे देती है 500 रुपये किलो। हमने उसको गुना में फैक्ट्री डलवा दी,
नर्मदापुरम में भी फैक्ट्री डल गई है। हम पिछवा लेंगे ना घर पे। हाँ तो घर पे पिसवा लो, हाँ। जैसी इच्छा हो। अगर ये चाहिए हो तो गुना से 275 रुपये किलो है। होशंगाबाद में भी 275 अच्छा, रुपये किलो देखते हैं मिलता अगर है। जो कम रेट में हो जाएगा हाँ, तो उसको आपकी जैसी इच्छा है। हाँ। लेकिन गेहूँ 10% रहनी चाहिए। अच्छा। तो ये आप हो गया। इसके बाद आपको शाम को 4-5 बजे भूख लगेगी। तो भूख लगती है तो हाँ, चना और तली हुई चीज़ें नहीं खाना है। हाँ, तले और भुना ये चना देखिए है ना, भुना चना इनके है। ये भी हमने सूरजन से मंगवा के दिया है। इसमें 50,000 रुपये किलो वाली हींग मिली हुई है और 15 मसाले मिले हैं। 50 किलो 1 किलो हींग, शुद्ध हींग है। और आज हींग तो खाए भारो इटा और- चाल भी नहीं चारो लिबी उसको बोल रहे लेना है तो बोलो लेके आए आप। हाँ, अब लेके आए तो ना? हींग है। हींग अगर पाचन तंत्र को सुधारती है, अगर शुद्ध चीज़ है तो वो है। 15 चीज़ें और हैं, ब्राह्मी है इसमें चने में, तो ये खाइए नमकीन। या फिर भुना मखाना खाइए, मखाना, अलसी, रोस्टेड अलसी, मखाना होता है ना। वहाँ पर बस ऐसे हाँ, जानते जीवन हैं ऐसे मखाना बोल रहे हैं। हाँ तो अच्छा। मखाना खाइए। तो रात को खाना शाम को 4-5 बजे आपको ये खाना है। तली हुई चीज़ें नहीं खाना, दूध शक्कर की चाय नहीं पीना। अच्छा। और रात का भोजन 7-7:30 बजे करना है। जौ का दलिया की खिचड़ी अच्छा सब्जी है ना, डाल दी। उसमें मूंग की दाल डाल दो, सब्जियां डाल दीजिए। हाँ। कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट नहीं जाए। आपकी शुगर ज़्यादा है हाँ। तो ये आप अगर पालन। सोयाबीन नहीं चलेगा। हाँ, सोयाबीन बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको 10:30 बजे सो जाना है। नहीं 11 बजे आप 11 बजे सो जाओ, हाँ, 11 लेकिन सुबह जल्दी उठना है 5:30 बजे। 5:30 बजे, हाँ। और ये आप और रात को सोते समय अपने हाथ से अपने तलवों में मालिश करना है। पैर तेल के की नीचे? तलवे में, तीजे देखो, पैरों पैर के के- तलवे पैर के होते हैं ना नीचे, अच्छा। जी, ये तलवे में मालिश करिए, इसको थोड़ा- दबाइए। तो इससे क्या होगा, नींद अच्छी आएगी। अच्छा। और जिन भगवान को मानते हो आप हाँ उनका ध्यान करिए। अच्छा। 11 बार बोलिए। आपको दुर्गा जी में विश्वास, हाँ, बंगाल तो में अपने दुर्गा जी हैं जय जय गुरु हैं। निगमानंद हाँ ठाकुर जय गुरु। हाँ, तो जिन भगवान को मानते हो उनका नाम लीजिए। सब 11 एक ही है, बार काली माता तारा मन माँ। में स्मरण करिए, ऐसे ही हाँ, आपको ठीक है। नींद आ जाएगी। अच्छा। तो ये तो हो गया ये। वो अब फोन मैं देखते आपको देखते बता रहा बोलता हूँ है। योग क्या करना है। योग की मैं आपको वैसे छोटा मोटा बता देता हूँ। हाँ। ये लीजिए, पकड़िए इसको, बनाइए। सबसे पहले यूँ ओम का उच्चारण करिए। ओम का गहरी उच्चारण सांस लो, करना है, गहरी सांस लो और छोड़ो। और 3 बार योग का ओम का उच्चारण। ओम उच्चारण हो गया। हाँ। अब इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करिए। ये हाथ पंजे सीधे करिए और फिर मुट्ठी मारिए ऐसे 5 बार। सांस लो, छोड़ो, लो, छोड़ो। और 5 बार मुट्ठी ऐसे घुमाइए, सांस लो और छोड़ो, जैसे करते हैं ना, ये करा। और 5 बार फिर यूँ करिए, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, 5-5 बार। जब एकदम बढ़ाइए फिर इनको 10 बार करिए। जब आपकी क्षमता बढ़ जाए 20 बार करिए। तो मैं आपको प्रारंभ में छोटा बता, फिर आप ऐसे करिए, सीधे देखिए और 5 बार ऐसे करिए, फिर 5 बार यूँ करिए। ये बात ध्यान रखना है, सांस लेना है और छोड़ना है। फिर यहाँ पकड़ के जैसे घुमाइए। कभी आपको कंधे नहीं जकड़ेंगे, नहीं तो फ्रोजन सोल्जर हो रहा है आजकल, बहुत हो रहा है, काम करते नहीं बनेगी, है ना। फिर गहरी सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए, पर्वतासन। फिर रुकिए, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। इसके बाद में आप ज्ञान मुद्रा, ये आई बैठिए और भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में हाथ ऊपर करिए और सांस छोड़िए 10-10 बार, 20 बार जैसा कर सकें। फिर कपाल भांति, कपाल भांति में नाक छिनकना, तो पेट अपने आप अंदर जाएगा। ऐसे 100, 200, 300 के राउंड करिए, 500 भी कर सकते हैं। ये कपाल भाती, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, पेट सही रहेगा। इसके बाद फिर हाथ ऐसे रखिए और अग्निसार करेंगे, पेट अंदर बाहर करेंगे। सांस लो, छोड़ो, फिर पेट अंदर बाहर 10, 20, 30 के राउंड कर 10, 20, 30 के राउंड निश्वास लेते हैं छोड़ के छोड़ दी, पेट अंदर बाहर, तो निश्वास केवल पेट, सांस नहीं लेना, अच्छा। पेट अंदर बाहर करना। सांस चलेगा। सांस नहीं चल रहा ना,
सांस रोक ली, देखो अच्छा रोक के। देखो कंधे भी नहीं हिल रहा है, कुछ नहीं हिल रहा, सिर्फ पेट हिल रहा है। ये अग्निसार हो गया, पेट अच्छा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक फिर कितना अपन बार- त्रिबंध लगाएंगे, त्रिबंध नहीं उसको कितना बार करूँ? पेट अंदर अंदर 10 बार, 20 बार, 30 बार, ठीक जितनी है, धीरे धीरे अच्छा, बढ़ाइए क्षमता ठीक के साथ। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना, अच्छा। अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। फिर जीभ मोड़िए इधर, मोड़ के गले से घर्षण करिए, इसको उज्जाई बोलते हैं। अच्छा। इससे थायराइड और अपने गले की सफाई सब हो जाती है। सांस खींचना गले 3 बार है ना, 5 बार जैसे करें। और फिर दूसरे राउंड में दाईं तरफ बंद करके बाईं से छोड़िए। इसके भी 3 और 5 राउंड करिए। अब इसके बाद अनुलोम विलोम, उंगली यहाँ रखिए और ये दाएं अंगूठे से नाक बंद करिए अच्छा। और बाईं से छोड़िए। ये होती है फिर अनुलोम बाईं से विलोम। ऊपर लीजिए, फिर रुकिए, फिर छोड़िए। अच्छा ऐसे 5 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड करिए ना अनुलोम विलोम। अब इसके बाद भ्रामरी, ये उंगली लीजिए और कान बंद करिए अच्छा। और दांतों से और गुंजन करिए। इसमें आपकी ऐसे न्यूरॉन ऐसे दांत का दांत घिस के अच्छा घिस के और गुंजन करिए, गुंजन भौरे रहती है। हाँ, ये इससे क्या होगा, आपके न्यूरॉन जगेंगे, आपको जो सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी। जो आप सोने चांदी का काम करते हैं ना, मन लगा के काम में करते हो। एकाग्रता बढ़ेगी। निश्वास का छोड़ू का लूं? निश्वास 3 बार, 5 बार निश्वास हम्म, नहीं तो करूँ, लेकिन निश्वास का छोड़ दूं? छोड़ना है। नहीं, छोड़ना क्या है, निश्वास बंद करके कान में मुंह डाल जितना बने उतना करना। देखो 3 बार उंगली डाले है कान में। ये तो उंगली डली रहेगी, और दांत निश्वास खींच के- निश्वास हैं? निश्वास ये क्या मतलब सांस 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 का कहाँ हो रही, देखो ये करा। सांस तो बंद हो रहा है। सांस का काम नहीं हो रहा अभी, दांतों को ये ब्रेन में गुंजन सांस का काम क्या हो सांस रहा है? कुछ नहीं, अभी रुको, अच्छा, ठीक है। बताया था ना अनुलोम विलोम कर रहे थे। अच्छा। अभी सुनते जाओ, है ना। ठीक है। ये तो कर लिया 3 हाँ, बार। 3 बार। इसके बाद ओम का उच्चारण, ओम 3 बार, 11 बार करें। फिर उसके बाद आंख बंद रखिए और हाथों में घर्षण करिए ऐसे, है ना। 20 तक 50 तक गिनती गिनते, और जब गर्म हो जाए तो आंखों पे धीरे से रखिए अच्छा और गालों पे रखिए और गले पे लगाइए। अच्छा कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी आपको। और फिर कान खींचिए, बचपन में मार साहब ने खींचे थे। फिर कान मरोड़िए, पूरे पॉइंट है इसके शरीर में कान की, है ना। फिर ये कान उंगली कांच के ये पीछे लगे, अच्छा। उंगली से करिए 5 बार 10 बार ये। और ऐसे, और अपने आप को सहवासी दीजिए। आज हमने योग किया, करो योग राहुल निरोग, करो योग भगाओ रोग, है ना। फिर अपने आप को हो गया। सहवासी दीजिए। फिर अपने गाल को फुलाइए, फिर चुटकी बजाइए। अभी तब तक बज रही है, नहीं तो फिर चुटकी बजाना बंद हो जाएगी, पता। उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे। और फिर ये बुराइयां है ना, बुराइयां, हाँ बुराई इनको भगाइए। ये लो, भाग जाओ बुराई दिमाग। बुराई सब बुराई दिमाग से जो बुराई है सब भागो। और भगवान को धन्यवाद दीजिए, भगवान को। हे भगवान हमको ऐसी बुद्धि और शक्ति देना, हाँ। हम रोज योग करें और निरोग रहें और सभी को हम प्रेरित करें। हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका कल्याण हो। जय माता दी। जय श्री राम। बंद कर।